the sensory evaluation of food products. In today's training, we will talk about the sensory analytical techniques for different foodstuffs, that how we can analyze those foodstuffs for their sensory attributes. So the contents which we are going to cover in today's training is we will describe what is sensory evaluation, the requirements for sensory evaluation, the selection of sensory panelists, the types of sensory testing, the techniques for sensory evaluation, and different tests like difference test, rating test, sensitivity test, and descriptive test in detail, inshallah. जिन लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आप प्लीज अपनी हैंड फ्री या अपना सिस्टम रिफ्रेश करें। मैक्सिमम लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ओके ओके जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंसरी वैल्यूएशन बेसिकली है क्या। जब हम वर्ड सेंसरी यूज करते हैं, सेंसरी मीन्स डिफरेंट सेंसेस दैट गॉड हैज bestowed human beings, like we have 5 senses, that is vision, touch, smell, hearing, and taste. So through vision, we see the appearance of different kinds of products. Through touch, we can sense different products or different things. Through odor, we can smell. Through texture, we can check its surface or structure. Through taste, we can check whether that product is bitter, salty, sweet, or whatever that product has taste. So along with that, we can also sense the temperature through touching that product or that kind of you may say food material. So sensory evaluation is basically a scientific discipline that analyzes and measures human responses to the composition of food and drinks. Basically, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, फूड प्रोडक्ट की खास तौर पे, तो उसमें जब हम उस प्रोडक्ट को बाज का टच करते हैं, उसको देखते हैं, उसको स्मेल करते हैं, उसको उसका टेस्ट चेक करते हैं, या बाज का कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं इन दैट स्पेसिफिक केस हम उनका साउंड सुनते हैं, तो उन सभी पैरामीटर्स के नतीजे में जो ह्यूमन सेंसेस का रिस्पांस होता है, उसको हम बेसिकली उस रिस्पांस को डिस्क्राइब करना सेंसरी इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक खाना है, एक फूड आइटम है जिसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि जी ये स्वीट फ्लेवर टेस्ट है इसका, या इसका बिटर टेस्ट है, या इसका टेक्सचर स्मूथ टेक्सचर है, ठीक है, या ग्रेनी टेक्सचर है, या इसका ऑर्डर अनप्लीजेंट ऑर्डर है व्हाटसोएवर, या इसका टेम्परेचर हॉट है या कोल्ड है व्हाटसोएवर। सो सभी केसेस में हम क्या बता रहे होते हैं, उस फूड के एट्रीब्यूट को अपनी सेंसेस के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो इस स्टडी को, इस साइंस को, इस तरह की वैल्यूएशन को हम बोलते हैं सेंसरी वैल्यूएशन थ्रू आवर सेंसेस। सो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक दफा कंफर्म कर दें सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर। ओके, जी सर। खिजर, सब लोग मुझे सुन रहे हैं इजीली? आप प्लीज अपने पार्ट पे देखिए कि मे बी देयर इज समथिंग disturbing, or your hand free, or your system must be refreshed or restarted. Please adjust at your part. ओके, सो हम सेंसरी वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे थे। सो किसी भी फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट को जब हम चेक करते हैं थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है, सो
उस फूड आइटम या उस फूड प्रोडक्ट के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की उसकी अपीयरेंस या उसके टेस्ट या उसके फ्लेवर या उसकी फूड एक्सेप्टेबिलिटी या उसकी पैलेटेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी फूड प्रोडक्ट का जो बेसिक टेस्ट है वो स्वीट हो सकता है, सॉर हो सकता है, साल्टी, बिटर, उमामी, या इसके अलावा स्पाइसी या एस्ट्रिंजेंट। बाज़ का कुछ पंजेंट सी स्मेल होती है कुछ चीज़ों की, या उसका टेस्ट या फ्लेवर पंजेंट सा होता है, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें हम उसमें नोट डाउन कर रहे होते हैं टेस्ट के हवाले से। उसके अलावा फ्लेवर प्रोफाइल में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें फुलनेस, उसकी थिकनेस, उसका अरोमा, या उसके बाद पैलेटेबिलिटी में उसका टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, कलर, उसका ग्लॉसीनेस, उसकी शेप, उसका साउंड, ये सारी चीज़ें उसके पैलेटेबिलिटी में आ जाती हैं। उसके अलावा फिर फूड एक्सेप्टेबिलिटी, उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, या ह्यूमिडिटी की कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हैबिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, कल्चर है, कल्चरल नॉर्म्स हैं, फिर पर्सनल एक्सेप्टेंस, पर्सनल बिहेवियर्स हैं, पर्सनल कंडीशंस हैं, लाइक मूड ऑफ समवन और हेल्थ स्टेटस ऑफ समवन, दैट विल ओवरऑल प्रिटेंड अ पर्सन और अ कंज्यूमर फॉर फूड एक्सेप्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली अपनी फूड चॉइसेस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका मूड हो, फॉर एग्जांपल आपका मूड है स्वीट खाने का, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर मूड आप सारी चीज़ें अपने पैटर्न में लेके आएंगे, ठीक है। सो इसी बेस पे हम सारी चीज़ों की फर्दर सेंसरी वैल्यूएशन को अडॉप्ट करते हैं। सो आगे चल के हम देखते हैं कि हमारी जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, लाइक हमारी टंग है, हमारा नोज है, ठीक है, या उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये कैसे जो सेंसरी वैल्यूएशन में रोल प्ले करते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर को डिटेक्ट करने में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा नोज का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद स्मेल और टेस्ट सेंटर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो बेसिकली स्मेल सिग्नल्स भेजते हैं हमारे नोज को। अब नोज के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, नोज के अंदर बेसिकली ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए ऑल फैक्ट्री बल्ब मौजूद है, और ऑल फैक्ट्री बल्ब के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीलिया अटैच हैं, ठीक है। सीलिया के अंदर स्मेल रिसेप्टर्स हैं, और उसके अंदर फिर फर्दर ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम है। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम के ऊपर ये तमाम सीलिया और स्मेल रिसेप्टर्स जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सो सीलिया बेसिकली आर रिसीवर्स फॉर ऑर्डर। वहां से ऑल फैक्ट्री नर्व के थ्रू वो सारा मैसेज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके प्रोसेस होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली आगे फर्दर मैसेज कन्वे करता है कि आइदर दिस इज स्मेल और उसके अगेंस्ट क्या रिएक्शन देना है, आइदर दिस इज टेस्ट, बिटर, साल्टी, और व्हाटसोएवर टेस्ट, उसके अगेंस्ट क्या जो है वो मैसेज डिलीवर करना है और कैसे उसका रिएक्शन देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी टंग है वो क्या है, उस पे भी सेम लाइक ऑल फैक्ट्री द मैकेनिज्म ऑफ ऑल फैक्शन सेम लाइक इज हैपनिंग ऑन द टंग। टंग के ऊपर जो हमारे ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में जो सीलिया हैं, सीलिया के अंदर सेम लाइक टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, जिस तरीके से स्मेल रिसेप्टर्स हैं इसी तरीके से टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। सो उन टेस्ट रिसेप्टर्स के ऊपर प्रोडक्ट का टेस्ट, उसका मैसेज आगे फिर फर्दर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू उसकी प्रोसेसिंग होके उसका रिएक्शन पास ऑन होता है। ओके, सो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हमारी जुबान किस तरीके से चीज़ों को वो सेंस करती है। मसलन कौन सा टेस्ट जुबान के किस पार्ट पे उसका टेस्ट किया जाता है, या उसकी जो है वो फर्दर उसकी जो उसकी प्रोफाइल है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी जुबान का यू कैन से स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्टिंग टिप है, ठीक है, इसको रेड कलर से शो किया गया है। इस पे बेसिकली स्वीट टेस्ट हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी पिछली साइडें जो हैं जिसके साथ
ग्रीन कलर के साथ उसको डिनोट किया गया है, उस पे साल्टिश कलर, ठीक है। फिर उसकी बैक साइड पे, लोअर बैक साइड पे, ठीक है, कॉर्नर्स पे सॉर टेस्ट को हम सेंस करते हैं, और एट द एंड ऑफ द टंग बिटर टेस्ट इज डिटेक्टेड, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी टंग, हमारी जुबान चीज़ों को सेंस करती है, ठीक है। सेंसिंग का फिर फर्दर वही मैकेनिज्म है जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले डायग्राम में आपको दिखाया है कि कैसे हम उसको सेंस करके, कैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को प्रोसेस करके फर्दर उसको उसका रिएक्शन में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो यही बेसिक मैकेनिज्म है टेस्ट और स्मेल का। ओके, आगे हम बात करेंगे सेंसरी